श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जैसा कि हम आप सभी को बता दें, श्रीमद् भागवत गीता में कई श्लोक ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जिसे पढ़ने से दुख दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक जिनसे दुखों से राहत मिलती है, और गीता में कुछ श्लोक और भी हैं और उपदेश भी हैं जिसे पढ़ने से दोस्तों सभी दुखों से राहत मिलती है। किसी भी प्रकार का दुख हो या दिक्कतें हों, सभी दुख दूर हो जाते हैं गीता में दोस्तों। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है शुरू से करके लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। चलिए बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के विषय में। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता जो है सो मानव के जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण है। श्रीमद् भागवत गीता के लिए 3 गुणों का महत्व है, जो पृथ्वी में मानव और स्वर्ग में दानव। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव और स्वर्ग में दानव कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति में हुए 3 गुणों से बचा हो। दोस्तों, 3 गुण से कोई भी नहीं बचा है। जो प्रकृति में 3 गुण से बचा हो ऐसा कोई नहीं है, चाहे पृथ्वी पर मानव हो या फिर स्वर्ग में दानव हो। तो दोस्तों, स्वर्ग के देवताओं को भी कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राकृतिक के दुख से, प्राकृतिक की जगह इन 3 गुण से बचा हुआ है। 3 गुण दोस्तों, अब बताते हैं। मरते हुए व्यक्ति को गीता का 8वां अध्याय सुनना चाहिए। जो भी दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को बता दें, जो भी मरते हुए व्यक्ति या किसी भी तरह का कोई भी दुख हो, तो दोस्तों किसी भी तरह की परेशानियां हो या कोई भी तरह की दिक्कतें हो, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता भगवान जो उपदेश दिए हैं अर्जुन का, उस उपदेश का मनन करें, चिंतन करें और पढ़ना चाहिए। इससे दोस्तों सभी दुख दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कष्ट हो तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी कष्ट भगवान श्री कृष्ण के कृपा से दूर हो जाते हैं। जैसा कि हम आप सभी को बता दें, जो श्रीमद् भागवत गीता के विषय में दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को लेकर के कई बातें कही है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। जो मोक्ष, संन्यास, योग के विषय में भी कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मोक्ष, संन्यास, योग के विषय में भी कहे हैं। और फिर उसके बाद गीता में कर्म करने के लिए भी प्रेरित किए हैं भगवान अर्जुन को, और कर्म करने के लिए भी प्रेरित किए हैं, और कर्म करने के लिए अर्जुन को कहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को बता दें, पूरे वीडियो को देखना है, छोड़ करके नहीं भागिएगा दोस्तों। भगवान का उपदेश है, किसी भी तरह का कोई भी दुख हो, कोई भी दिक्कतें हों, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, भौतिक कष्ट हो, दैविक हो या फिर शारीरिक कष्ट हो, किसी भी तरह का दुख हो, तो दोस्तों लिख करके रख लो। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से सभी प्रकार के कष्ट, हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, इससे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब और भी जुड़ी जानकारियाँ, और भी आप सभी को महत्वपूर्ण और जुड़ी जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखना है शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। भगवान के दिए हुए उपदेश हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो गीता के अनुसार दुख क्या है। दोस्तों, गीता के अनुसार मनुष्य के जीवन में अनुभूतियाँ और सत प्रवाह उनके द्वारा क्रियान्वित और कामों के आधार पर चलता है। अधिकतर समय हमारी अनुभूति विशेष दिशा में जाना चाहती है, पर उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिले तो सुख, और यदि असफलता मिले तो दुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, सुख दुख
की यही परिभाषा है, जो कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए हमारे चैनल पे नई नई जानकारियाँ सभी कुछ मिलेंगे। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना। किसी भी प्रकार का कोई भी दुख हो तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक कष्ट हो या भौतिक या दैविक या फिर किसी भी तरह का दुख हो तो दोस्तों, सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के शरण में जाने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। और दोस्तों सभी दुख का नाश, सभी चिंता का नाश, तो इसके लिए दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का शरण लेना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा। श्रीमद् भागवत कथा के शरण में जाने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और मनुष्य का सभी कष्ट यूं ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई कमाल के टॉपिक, नई जानकारियों के साथ।